लोकसभा चुनाव अब 5वें राउंड तक पहुंच गया है। बिहार इन चुनावों में सबसे उठापटक वाले राज्यों में एक रहा है, लेकिन बिहार से बाहर भी 2 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला बिहार के दिग्गजों के बीच ही है। एक सीट है दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट और दूसरी पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार का मुकाबला है। इन दोनों के मुकाबले की वजह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार हो गई है। इस सीट पर बीजेपी ने भोजपुरी सिने स्टार मनोज तिवारी को टिकट दिया है। मनोज तिवारी 2014 और 2019 के चुनाव में इसी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। मनोज तिवारी इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से लगातार तीसरी बार जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं INDIA गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने इस सीट से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के उम्मीदवार बिहार से संबंध रखते हैं। मनोज तिवारी कैमूर जिले के रहने वाले हैं, तो वहीं JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं। प्रदेश एक है, लेकिन दोनों की बोली और भाषा में अंतर है। मनोज तिवारी जहां भोजपुरी भाषी हैं, वहीं बेगूसराय में मगही और अंगिका बोली जाती है। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों ने ही अलग अलग राज्यों की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने और हारने के बाद दिल्ली का रुख किया। मनोज तिवारी ने 2009 में लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ा था। तब वह सपा के सिंबल से मैदान में थे। बाद में मनोज तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए और 2014 में उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से पार्टी ने मैदान में उतारा, जहां से जीतकर वह संसद में पहुंचे। वहीं कन्हैया कुमार की बात करें तो वह 2019 के चुनाव में बिहार की बेगूसराय सीट से मैदान में उतरे थे। लेफ्ट के टिकट पर वह चुनाव मैदान में उतरे थे। कन्हैया को भी मनोज तिवारी की तरह ही अपने पहले चुनावी मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी कन्हैया बेगूसराय सीट से ही टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन INDIA गठबंधन की सीट शेयरिंग में यह सीट लेफ्ट के खाते में चली गई। इसके बाद कांग्रेस ने कन्हैया को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट दिया। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट की। आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा बनाम SS आलूवालिया का मुकाबला है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से तृणमूल कांग्रेस ने बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने वर्धमान दुर्गापुर से सांसद SS आलूवालिया पर दांव लगाया है। बीजेपी ने पहले भोजपुरी फिल्म जगत के पावर स्टार पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन ने इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन के इस इनकार के बाद बीजेपी ने आलूवालिया को टिकट दिया। शत्रुघ्न सिन्हा की तरह ही SS आलूवालिया भी बिहार के ही रहने वाले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा कई साल तक पटना साहिब सीट से संसद का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और कमाल की बात है कि आलूवालिया उसी संसदीय सीट से मतदाता हैं। आलूवालिया का जन्म आसनसोल में हुआ था, लेकिन उनका स्थायी पता पटना के बैरिंग कैनाल रोड का है। आलूवालिया का नाम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बतौर मतदाता दर्ज है, जो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आता है। कांग्रेस से सियासी सफर का आगाज करने वाले आलूवालिया बिहार में 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। 2014 में वह बीजेपी के टिकट पर दार्जिलिंग, 2019 में दुर्गा वर्धमानपुर सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। आसनसोल में चौथे राउंड में यानी 13 मई को वोटिंग हो चुकी है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में छठे राउंड यानी 25 मई को वोटिंग होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।